चलिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित स्वास्थ्य सुविधा से संबंधित ये प्रणाली है, जिस प्रणाली को कहते हैं टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन पर हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे और जिसमें सभी डायमेंशन पर विचार करेंगे। टेलीमेडिसिन का सिंपल तात्पर्य हुआ दूरस्थ चिकित्सा या दूर चिकित्सा। सिंपल क्या हुआ? दूर चिकित्सा। दूर स्थित डॉक्टर द्वारा दूर स्थित मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। सिंपल मीनिंग ये हुआ ना, समझ में क्या? दूर स्थित डॉक्टर द्वारा दूर स्थित मरीजों को क्या? इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना। बिल्कुल सरल भाषा में किसी चीज को लिखना चाहिए। तो लिखिए, टेलीमेडिसिन की सुविधा दूर स्थित डॉक्टरों या चिकित्सकों, डॉक्टर्स के द्वारा दूर स्थित मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। ये क्या हो गया? टेलीमेडिसिन। इसका इंट्रोडक्शन, परिचय, ठीक है। और इसका WHO के अनुसार लिखे, WHO समझते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था है पूरे विश्व के लिए। पूरे विश्व के स्वास्थ्य की निगरानी WHO के द्वारा की जाती है। बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी परिभाषा क्या है? लिखिए, टेलीमेडिसिन का अभिप्राय, टेलीमेडिसिन हम TM लिखेंगे, समझ जाइएगा। TM का अभिप्राय, अब ऐसे एग्जाम में आप लोग मत लिखिए TM, ठीक है। टेलीमेडिसिन का अभिप्राय सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा, IT का उपयोग करते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा ऐसे स्थानों पर रोगों की जांच, उपचार, रोकथाम, अनुसंधान, मूल्यांकन, लिख रहे हैं, आदि की सेवाएं प्रदान करना है, जहां मरीज और डॉक्टर यानी चिकित्सक के बीच दूरी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। न दोनों एक साथ उपस्थित नहीं रह सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की वह प्रणाली जिसमें दूर स्थित चिकित्सक या डॉक्टर दूर रहकर दूर स्थित मरीजों का सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्य तकनीकी उपकरणों के सहारे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है या इलाज करवाता है। वो क्या हो गया? करता है, इलाज करता है। ये क्या हो गया? टेलीमेडिसिन। तो इसमें क्या होगा? इस सुविधा का प्रसार भारत के सभी क्षेत्रों में संभव है? क्यों नहीं संभव है? जब कुछ भी असंभव तुरंत मत कहा करो नहीं, ठीक है। संभव क्यों नहीं है? हाँ, बस ये एटीट्यूड रखना चाहिए। संभव है नहीं, हम कहे संभव है नहीं। प्रणाली, टेलीमेडिसिन की प्रणाली क्या होगी? अब मान लीजिए जहां दूर दराज, ये जैसे श्रेयांश ने कहा कि संभव नहीं है सर, क्योंकि बहुत दूर दराज पहाड़ है, जंगल है, पठार है, नदी है, दियारा है, वहां कैसे? तो उसके लिए हमारा ये नाविक सिस्टम क्यों है? नाविक सिस्टम किस दिन के लिए है? GPS किस दिन के लिए है? और सोलर एनर्जी की का प्लेट किसके लिए है? उसके लिए कनेक्टिविटी नहीं चाहिए? तो क्या करेंगे हम? दूरवर्ती क्षेत्रों में उपग्रह आधारित और सौर ऊर्जा आधारित टेलीमेडिसिन सेंटर स्थापित करेंगे और उसका कनेक्टिविटी, उसको कनेक्ट करेंगे किससे? शहर स्थित या राजधानी स्थित चिकित्सा केंद्र से, एम्स से प्राइवेट सेक्टर के भी हॉस्पिटल्स उससे जोड़ दिए जाएंगे। आयुष्मान भारत का उसको से के थ्रू उसको पैसा मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? CMC वेल्लोर को भी जोड़ दिया जाएगा, वो बहुत चर्चा में रहता है ना। बहुत सारे लोग जो भी जिनके यहाँ भी तो गंभीर रोग है भारत में, वो CMC वेल्लोर को जरूर जानते होंगे, और एम्स दिल्ली को। और आंख की बीमारी है तो शंकर नेत्रालय है ना। ये इतने दूर है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं? बोलिए। ऊर्जा चैप्टर भी पढ़े आप लोग, सौर ऊर्जा, सैटेलाइट आधारित सेंटर स्थापित कर सकते हैं ना। क्या श्रेयांश? अब टफ नहीं ना? तो क्या कर सकते हैं? गांव में या दूर दराज के क्षेत्रों में, यहीं पर दिक्कत होगी ना। और दूर दराज का क्षेत्र नहीं है, कस्बा है, शहर है, वहां तो बहुत दिक्कत नहीं होगी। दूर दराज के क्षेत्रों में उपग्रह एवं सौर ऊर्जा आधारित केंद्र स्थापित किया जा सकता है। कि सर पैसा कहां से आएगा? पूछते नहीं है कोई। तो पैसा क्यों, कैसे नहीं आएगा? ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना किस दिन के लिए है? उसको इधर से भी PM सूर्योदय योजना
है। आयुष्मान भारत योजना इत्यादि को जोड़ा जा सकता है इस सुविधा से। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो ये गांव में सेंटर है, क्या हो सकता है, दूर स्थित केंद्र जो है, ये गांव में सौर ऊर्जा और उपग्रह आधारित केंद्र होगा, उसको शहर, राजधानी, देश विदेश, विदेशों के चिकित्सकों और चिकित्सालयों से कनेक्ट से क्या कहते से जुड़ाव स्थापित किया जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और जब हमारे यहाँ कोविड-19 का दौर था तो उस समय टेलीमेडिसिन आधारित एक प्लेटफॉर्म ई संजीवनी ओपीडी, क्या ई संजीवनी ओपीडी भी स्थापित किया गया, विकसित किया गया। कोविड-19 के दौर में क्या ई संजीवनी ओपीडी प्लेटफॉर्म विकसित कर लाखों मरीजों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस सेंटर में दूर स्थित डॉक्टर को मरीजों के गांव में स्थित या दूर दराज स्थित केंद्र से मरीजों के जांच रिपोर्ट, मरीजों से बातचीत आदि की सुविधा होगी। डॉक्टर को होगी ना, जांच रिपोर्ट वह प्राप्त कर सकेगा, बातचीत कर सकेगा, और उसके बाद मूल्यांकन करके मेडिसिन या सलाह उपलब्ध करा सकता है। क्लियर है? तो इसका भारत जैसे भौगोलिक क्षेत्र के लिए क्या हो सकता है, ये वरदान हो सकता है। महत्व तो क्या है इसका, भारत जैसे भौगोलिक विविधता वाले देश के लिए क्या हो सकता है, वरदान सिद्ध हो सकता है। और अविलंब चिकित्सा सुविधा मिल सकती है। दूर दराज के कोई गंभीर मरीज है, गंभीर रोग के मरीज है, या किसी को गोली लग गई, कोई दुर्घटना घटी, तो अविलंब चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकती है। कम से कम परामर्श तो उपलब्ध हो सकती है। ठीक है, नहीं तो लोग बेचैन हो जाते, क्या करें नहीं करें, कहाँ जाए। ठीक है, और उस समय क्या होता है, बहुत सलाह देने वाले राय चंद लोग बहुत मिल जाते हैं, फलाना जगह हम इलाज किए थे बहुत अच्छा हुआ था, फलाने जगह, तो लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, तुरंत अविलंब चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकती है। ठीक है, और इंसान के लिए दो बड़ी संपत्ति है, याद रखिएगा, जो उससे कोई नहीं छीन सकता है। बाकी आप जो भी अर्जित कर सकते हैं छीना जा सकता है। एक स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा। नहीं, ठीक है, कहावत है मेरे गांव में कि दो भाइयों में बंटवारा हो, एक भाई बहुत पढ़ा लिखा था, नौकरी करता था, एक भाई पढ़ा लिखा नहीं, मस्ती करते रहा। बंटवारे की बात आई तो बंटवारा में बोला कि जितना ही पढ़ा वो भी बंटवारा होना चाहिए। तो वो कैसे बंटवारा होगा भाई, तो इसका जितना किताब है उसका आधा आधा कर दो, समझ आई बात। तो बोला कि ठीक है, आधा आधा। और वो जो था बंटवारा करने वाला भाई, जो मस्ती करता था, थोड़ा सा वो क्या कहते समझदार नहीं था। अब बोला कि जब हम लोग साथे साथ थे तभी बड़का भैया का बेटा सब पैदा लिया था, बेटों का बंटवारा कर दीजिए। नहीं ठीक है, तो ठीक, ये अब समस्या क्या होगी, समस्या क्या है। हाँ, मतलब ये कहने, अभी जो उदाहरण दे रहे थे वो उदाहरण इसलिए कि चिकित्सा सुविधा इस तरह अगर उपलब्ध होगी तो क्या होगा, स्वस्थ मानव संसाधन का विकास हो। स्वस्थ मानव संसाधन, और किसी देश का सबसे बड़ा संसाधन क्या होता है, मानव संसाधन। ये जितना स्वस्थ होगा, शिक्षित होगा, उस देश की जीडीपी उतनी ही बढ़ेगी। उदाहरण जापान, नेचुरल रिसोर्स बहुत कम है, लेकिन डेवलपमेंट में यूरोप और अमेरिका को भी कई मामलों में पीछे छोड़ता है। स्वस्थ मानव संसाधन। ठीक है, जापान के राष्ट्राध्यक्ष ने एक बार कहा था, हमारे यहाँ संसाधन का न होना ही सबसे बड़ा संसाधन, और हमारी आबादी 10 करोड़ है, हमारे यहाँ 20 करोड़ हाथ काम करते हैं। समझ में आई बात। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी बिल्कुल अलग है। ठीक, तो स्वस्थ मानव संसाधन, इससे क्या होगा, ये बेस है। ये दो चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या, स्वास्थ्य और शिक्षा, याद रखिएगा। ये कभी भी कोई पूछे सुझाव किसी देश, किसी क्षेत्र, किसी गांव के डेवलपमेंट में, तो सबसे बेसिक चीज ये है। इसको कहा जाता है टू सोशल मेरिट गुड्स। क्या कहा जाता है, टू सोशल मेरिट गुड्स। कभी पीटी में ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य, यही किसी समाज का, किसी घर का भी बुनियाद होता है। किसी घर में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। पड़ोसी इधर उधर का कितना कुछ करे, वो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, स्वस्थ मानव संसाधन का विकास होगा तो क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा, हमारी रैंकिंग, भारत की रैंकिंग बहुत मामले में होता है ना। ठीक है,
मानव विकास सूचकांक जो होता है उसमें एक एक क्या होता है, स्वास्थ्य होता है ना, जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य होता है ना, तो वो बढ़ेगा। और स्वास्थ्य से संबंधित सबसे बड़ी समस्या कहाँ है, दूर दराज के क्षेत्रों में। ये टेलीमेडिसिन जो है, ये जो डिजिटल डिवाइड है किसमें, स्वास्थ्य सुविधा में, वो उसको को क्या करेगा, पाट देगा, दूरी को खत्म कर देगा। ये है। तो समस्या क्या है, समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर, समस्या संसाधन, और सबसे बड़ी समस्या इच्छा शक्ति। किसकी, हाँ किसकी, राजनीतिक, प्रशासनिक, और खाली राजनीति और प्रशासन को गाली दीजिएगा, सामाजिक, ठीक है, समाज की भी इच्छा शक्ति होती है। हम उसको वोट देंगे ही नहीं जो चिकित्सा और स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, तो उसकी भी इच्छा शक्ति जरूरी है, ठीक है। लोगों की उदासीनता के कारण ही ना पैसा का अपव्यय होता है, योजनाएं सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पाती है। तो इच्छा शक्ति किसकी, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। ये था टेलीमेडिसिन। ओवरऑल कंसेप्चुअल जो भी बातें थी वो हो गया।